सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे अरिहंत 23 इयर्स और एमटीजी 23 इयर्स जेईई मेन पीवाईक्यू बुक। दोनों ही जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों में ही जेईई मेन 2002 से लेकर 2024 तक के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों में ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सेपरेट बुक आते हैं। तो सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए दोनों का ही एक कोई सेम सब्जेक्ट। चलिए मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्या सारी चीजें में देखने को मिलने वाली हैं। तो दोनों ही बुक के जैसे आप कंटेंट्स में जाओगे देखोगे कि अरिहंत में क्लास 11th और 12th करके अलग अलग बांट रखा गया है आपके कंटेंट्स को, और पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को अरिहंत ने 24 चैप्टर में बांटा है। वहीं ओसवाल ने सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर में बांटा है। आपको अरिहंत के कंटेंट्स में देखने को मिल जाएगा किस चैप्टर के अंदर कितने और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और एमटीजी वाले में नॉर्मल चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। कंटेंट्स के बाद दोनों ही बुक में मुझे सिलेबस देखने को मिल जाता है। बस इतनी सी चीजें। अब इसके बाद चलिए किसी भी एक कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से हम पता लगाते हैं कि क्या सारी चीजें, क्या पैटर्न हमें चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही बुक में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन स्टार्ट किए गए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, लेकिन अरिहंत में ऊपर एक क्यूआर कोड देखो तो जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर वाइज एनालिसिस निकाल सकते हो। यानी कि भैया पिछले कुछ साल में इस चैप्टर से क्या कुछ कितने क्वेश्चन पूछे गए, और क्विक एनालिसिस जस्ट क्यूआर कोड के बगल में भी लिख रखा गया है, जो कि इस बुक का एक्सक्लूसिव फीचर है आपके एमटीजी के ऊपर। ठीक है, अब दोनों ही बुक में आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो अरिहंत में इस पर्टिकुलर चैप्टर को 3 टॉपिक्स में बांटा गया है, लेकिन वहीं आपके एमटीजी में सिर्फ 2 टॉपिक्स में बांटा गया है। एमटीजी में किसी भी टॉपिक को 2 सेक्शन में बांटा गया। नॉर्मल पहले एमसीक्यू स्टार्ट होता है और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस अलग। हर टॉपिक के अंदर ये 2 सेक्शन मिलेंगे। एमसीक्यू का अलग से लिखा नहीं गया है, लेकिन जैसे टॉपिक का नाम होगा एमसीक्यू पहले चालू होगा और उसके बाद अलग से सेक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप अलग से बना हुआ है किसी भी टॉपिक के अंदर। वहीं अगर आप बात कर लो अरिहंत में, तो किसी भी टॉपिक को 5 सेक्शन में बांटा गया है। पहला 3 सेक्शन है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का आपके एमसीक्यू का। यानी पहला कोई टॉपिक होगा टॉपिक 1, उसके अंदर एमसीक्यू को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में बांटा गया है। उसके बाद चौथा सेक्शन किसी भी टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस अलग से मिलेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आपको अलग से एमटीजी में भी देखने को मिल रहा है और अलग से आपको अरिहंत में भी देखने को मिल रहा है। फिर पांचवा और एक्सक्लूसिव फीचर जो मुझे और किसी बुक में नहीं दिखा, पहली बात लेवल 1, लेवल 2, 3 भी मुझे नहीं दिखा था, और एक फीचर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स का किसी भी टॉपिक के अंदर, ये भी मुझे और किसी बुक में नहीं दिखा है अभी तक। इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ताकि देखो हम पीवाईक्यू सॉल्व क्यों करते हैं, ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर इस साल भी आने के चांसेस हैं, तो कम से कम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो मुझसे ना छूट जाए। तो पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ही रहे, लेकिन जो क्वेश्चंस बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका अलग से सेक्शन बनाया गया है। और उस सेक्शन के अंदर देखोगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी बांट रखा गया है कि भैया ये कुछ टॉपिक्स थे, इस मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे ये सारे कुछ क्वेश्चन आते, ताकि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अलग से आप यूट्यूब या गूगल से पढ़ सको। ठीक है, और बाकी दोनों बुक में कॉमन जो हर पीवाईक्यू बुक की तरह है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये सारी चीजें दोनों में ही दे रखी गई हैं। इसके अलावा जैसे ही आपके सभी टॉपिक्स दोनों ही बुक में खत्म होंगे, आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर की, और आंसर की के जस्ट बाद एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वालिटी की बात कर ले तो दोनों ही बुक में मुझे स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्यूशन देखने को मिला है। लाइक आपका ओसवाल में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, वो सारी चीजें नहीं है। नॉर्मल किसी पीवाईक्यू बुक में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखने को मिलता है दोनों ही बुक में है। लेकिन एक्सक्लूसिवली अरिहंत वाले बुक में आपके की आइडियाज अगर कहीं कुछ हो सकते हैं, मतलब कुछ हिंट जैसा, कुछ कॉन्सेप्ट इनहेंसर किसी किसी सॉल्यूशन में, कहीं कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यानी कि दूसरे तरीके से अगर सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ क्विक सॉल्यूशंस मतलब कि अगर आपका कुछ शॉर्टकट्स हो सकता है, वो सारी चीजें अलग से ये सारे फीचर्स अरिहंत में है सिर्फ। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अब बात कर लो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एमटीजी ने 184 क्वेश्चन दिया है सभी टॉपिक्स को मिला के। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 184 क्वेश्चन। वहीं सेम चैप्टर में सभी टॉपिक्स को मिला के अरिहंत में 133 क्वेश्चंस। तो भैया एमटीजी में तो ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन चैप्टर तो अरिहंत में ज्यादा हैं। तो जब सभी चीजों को मोटा मोटी मिला दो, सभी चैप्टर्स, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर, तो लगभग दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें लगभग सेम देखने को मिलता है। तो अरिहंत में फिर एक्सक्लूसिव क्या है? अरिहंत में एक्सक्लूसिव है लेवल 1, लेवल 2, 3 डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बांटा गया है। सॉल्यूशंस में एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है, चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया गया है। तो ये सारी चीजें अरिहंत में ज्यादा बेटर हैं। अब अगर बात कर लो भैया बुक की प्राइसिंग की, किसकी बुक की प्राइसिंग क्या कुछ है आज की डेट में, सेम सब्जेक्ट मैथ का ही देखेंगे। आज की डेट में अमेजॉन पर क्या प्राइसिंग चल रहा है, तो अरिहंत मैथमेटिक्स का आज की डेट में अमेजॉन पर 490 रुपया है,
और MTG का 487 रुपीज, यानी प्राइसिंग लगभग 490 रुपए दोनों में हमें लगभग सेम देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लगभग दोनों में सेम हमें देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूं कि अरिहंत मुझे ज्यादा बेटर लगा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में सेम है, लेकिन सॉल्यूशन क्वालिटी हो गया, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा फीचर्स हो गए, लेवल वाइज बांटना हो गया, वो सारी चीजें इसमें ज्यादा अच्छे से कर रखी गई हैं। चैप्टर वाइज एनालिसिस, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये दोनों में से जो कोई भी बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इन दोनों का ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।